नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलाइट एकेडमी में। चलिए हम लोगों की सीरीज जो चली हुई है वेक्टर एलजेब्रा आज थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या इनके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिएगा जी। देखिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करूं यदि, तो आप लोगों को दो फॉर्मूले बताए थे। ए डॉट बी इक्वल होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू कोस थीटा, जहां पर थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल था। ठीक है, उसी तरीके से हमने ए क्रॉस बी की यदि हम बात करें तो यहां पे हमने लिखा था कि ए का मॉडुलस बी मॉडुलस और साइन थीटा। साथ साथ हमने इन दोनों के दो फॉर्मूले और देखे थे, क्या कि ए वन डॉट बी वन इक्वल होता है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। इसी तरीके से इसको हमने एक डिटर्मिनेट से रिप्रेजेंट किया था आई जे के। यहां पर जो पहला वेक्टर लिखा होगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की। ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करने से पहले जस्ट एक दो लाइनें यहां पे लिखवाना चाहूंगा मैं। जैसे हमने देखा था कि आई डॉट आई इक्वल क्या होता है 1, जे डॉट जे इक्वल क्या होता है 1, के डॉट के इक्वल क्या होता है 1। इसी तरीके से यदि हम इनकी डॉट प्रोडक्ट और दूसरे के साथ करते हैं तो वहां पे क्या आ गया था 0। इसी तरीके से यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, आई क्रॉस आई इक्वल क्या था 0, जे क्रॉस जे इक्वल क्या था 0। मतलब यदि सेम वेक्टर है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के और के का करेंगे तो क्या आएगा 0। जैसे मान लिया जाए के क्रॉस के का करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए आई क्रॉस जे क्रॉस के का हमें करना है, तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि आपको एक सर्किल याद रखना है। और सर्किल के हिसाब से जैसे आपने एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली, कोई सी भी एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे मैंने आई जे के लिखा, तो आपको इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, जब आप आई से जे की तरफ जाओगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो रिजल्ट जो आगे वाला आएगा वो उसका रिजल्ट आएगा। बात समझ आई? देखिए, हमने क्या लिखा आई क्रॉस जे, बचा क्या के, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा के। बात क्लियर? यदि मैं यहां पे लिखना चाहूं के क्रॉस आई, ठीक है, तो के क्रॉस आई हमने के की आई के साथ क्रॉस की, इसके बाद जो बचेगा क्या बचेगा जे, तो इसका रिजल्ट आएगा जे। बात क्लियर यहां तक? इसी के साथ यदि मैं कहना चाहूं कि यदि मैंने लिख दिया के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे, के से हम जे पर गए, आगे जाएगा रिजल्ट आएगा आई। क्या आएगा आई। लेकिन आप यहां पे यदि ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन हमने चेंज कर दी भाई। एक्चुअली डायरेक्शन तो ये थी, ठीक है, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बात क्लियर? तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत काम आती है, इनसे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि यदि हमें तीन वेक्टर दिए जाए और उनका हमें प्रोडक्ट करना हो। ठीक है, तीन वेक्टर यदि हमें दिए जाए, क्या ए बी और सी, तीन वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट को। जो भी हमने यहां पे लिखा ए बी सी को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, बात समझ आई? तो इसको हम ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसके कई फॉर्मूले होते हैं। आप यहां पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा, देखो, जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक साइकिल के रूप में ही करना है। साइकिल के रूप में जैसे ए बी सी, जैसे अभी हमने आई जे के किया था, तो हमें एक साइकिल के रूप में ही करना है। जैसे मान लिया जाए यहां पे ए है, ए के बाद बी आता है,
और बी के बाद सी आता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला दरअसल उल्टा सीधा होने पर माइनस चेंज आ जाएगा, और माइनस चेंज आने के कारण रिजल्ट में आपका माइनस आएगा, यानी कि आपका आंसर सही नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड तो ठीक आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिसके कारण आपका रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको जो जब इसका फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन रखनी है। डायरेक्शन कैसी? आपको दो में तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बाकी उसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। जैसे आपने दो उठाए बी और सी, तो बी और सी जब आप उठाओगे तो बी सी में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। बी सी में क्या आएगा? बी क्रॉस सी। इसके बाद क्या बचेगा? ए, तो डॉट ए। बात समझ आई? यहां पे इन दोनों को आपको रैंडम, मतलब जो नेचुरल ऑर्डर कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए एक साइकिल ऑर्डर में ही रखना है, ए बी सी। साइकिल ऑर्डर का मतलब है ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए। यदि ये एक दूसरे को क्रम को उल्टा करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो वेक्टर उठाए, कोई भी बी सी उठाए, तो बी के बाद सी आएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने ए सी और ए उठाया, या ए और सी उठाया, तो आप मुझे बताइएगा कि ए के बाद सी आएगा कि सी के तुरंत बाद ए आएगा। तो आप यहां पे यदि साइकिल देखोगे तो ए के बाद सी नहीं है, ए के सी तक पहुंचने के बीच में क्या है? बी है। तो हमें सी से ए पर तुरंत पहुंचना है, तो सी के बाद ए आना चाहिए। किसके बाद ए आना चाहिए? सी के बाद। तो यहां पे हमें सी क्रॉस ए डॉट बी, या फिर बाकी दो ले लीजिए ए और बी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी। ये तीनों फॉर्मूले इसी के हैं, तीनों इक्वल होते हैं, किसी से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ आई? ठीक है यहां तक? चलिए जी, जब ये तीनों इक्वल है, एक्चुअली में तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। जैसे मैं लिखूं ए बी और सी, इसका मुझे डायरेक्ट और सिंगल एक फॉर्मूला लिखना है, तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी। इसको इक्वल बोला मैंने कि बी क्रॉस सी डॉट ए के होता है, ठीक है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं बी सी ए, या फिर ये ही इक्वल होता है किसके? सी क्रॉस ए डॉट बी के। तो इसी को मैं लिख सकते हैं सी ए बी, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया क्या? ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल होता है बी सी ए के, और इक्वल होता है सी ए बी के। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, यहां पे बस आपको इनका क्रम जो होता है वो एक साइकिल ऑर्डर में ही रखना है, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लिया जाए कोई भी क्रम उलट हुआ तो आपको तुरंत साइन लगा देना है माइनस का। कैसे? जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा ए बी सी, आपसे पूछा गया ट्रू फॉल्स में, या ऑप्शन दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यदि आपको इसके इक्वल दे दिया जाए बी ए सी, ठीक है, तो क्या ये सही होगा? अब आप देखोगे कि जो भी यहां पे नंबर लिखा होगा वो एक साइकिल ऑर्डर में लिखा होगा। आप इसको पढ़ोगे बी, बी के बाद क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए था। और सी के बाद, फिर सी के बाद क्या आना चाहिए था? ए आना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि या तो आप इन दोनों को सही कर लो, या फिर इन दोनों को सही कर लो, एक के घुमाने पर सही हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा। बात समझ आई? यानी कि ये इक्वल होना चाहिए था किसके? ए बी सी के, लेकिन यहां पे उल्टा है, क्रम बदला हुआ है, तो आप यहां पे क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। बात समझ आई? चलिए जी, दूसरी चीजें, इसका एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लिया जाए आपने अभी मतलब एक मैट्रिक्स के रूप में, डिटर्मिनेंट के रूप में यदि हम लिखना चाहे, तो यदि ए इक्वल क्या है? A1I प्लस A2J प्लस A3K। बी इक्वल क्या है? B1I प्लस B2J प्लस B3K। और सी इक्वल क्या है? C1I प्लस C2J प्लस C3K। बात क्लियर? चलिएगा, अब हमें यहां पे ट्रिपल प्रोडक्ट करना है ए बी सी।
या तो मैंने आपको अभी जो फॉर्मूले बताए आप उनसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। या फिर इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप आई जे के लिख लीजिए, मतलब आई जे के बाहर लिखना है, मैट्रिक्स में नहीं लिखना। मैट्रिक्स में केवल इनकी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 वेक्टर है और 3 वेक्टर ही यहाँ पे लिखे जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, जो पहले लिखा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बीच में लिखा होगा उसको बीच में लिखेंगे, जो लास्ट में लिखा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। ये आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बात क्लियर? तो ये भी इसका जस्ट रिमेंबर याद रखिएगा कि ये भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको वो ही लिखना है, ठीक है। चलिएगा, चलिए जी, यहाँ पे एक याद रखिएगा, जो इसकी प्रॉपर्टी है ट्रिपल प्रोडक्ट की, क्या कि यदि हमें ए सॉरी ए बी और जो तीसरा है वो प्लस के रूप में लिखा गया है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्या? ए बी सी प्लस ए बी और डी। जो लास्ट में 2 लिखे हुए थे, हमने इसको एक को सी के साथ लिखा, एक को डी के साथ लिखा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। बात क्लियर? चलिए जी, अब यहां पे जो ये रिप्रेजेंट होता है ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, यदि 3 वेक्टर है, ठीक है, ए बी सी 3 वेक्टर है और उनसे एक जो वॉल्यूम बनता है, ठीक है, इन 3 वेक्टर को मिलाने पर एक जो फिगर बनेगी, जो उसका वॉल्यूम निकल के आता है, वो ट्रिपल प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या ट्रिपल प्रोडक्ट कह लीजिए, उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाना चाहूंगा। ए का वैल्यू हमने रखी 2i प्लस 3j प्लस 5k। बी की वैल्यू हमने रखी 3j 3k और सी की वैल्यू हमने रखी 2i, ठीक है। अब आपको इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ए बी सी निकालना है। तो मैंने बताया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। ऊपर रखनी है ए की वैल्यू, क्या है 2 3 5। बी में आई का मल्टीपल 0, जे का मल्टीपल 0, के का मल्टीपल 3। सी में आई का मल्टीपल 2, जे का मल्टीपल 0, के का मल्टीपल 0। बात क्लियर? तो अब यहां पे आप डिटर्मिनेंट का इसका एक्सपेंड करोगे, तो आप यहां पे देखोगे इसमें 2 एलिमेंट 0 है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देंगे। इसके रेस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंड करेंगे तो बाहर आएगा 3। कौन सा साइन आएगा वो भी आप देखेगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा -3। और बाकी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -6। तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6 इक्वल 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट करने होते हैं, ठीक है। चलिएगा जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आपको कोई 3 वेक्टर दे दिया जाएगा, 3 वेक्टर ए बी सी दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। या फिर हो सकता है आपको 3 पॉइंट दे दे, जैसे मान लिया जाए ए दे दिया 1 2 3, बी दे दिया गया 2 3 5, सी दे दिया गया 2 0 7। इस तरीके से 3 पॉइंट दे दिए गए। ये आप पोजीशन वेक्टर बना सकते हो उनके। पोजीशन वेक्टर कुछ भी ले लीजिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जब आप जीरो से इस ए को मिलाओगे, जीरो का मतलब है मूल बिंदु, ओरिजिन। जब आप ओरिजिन से इस ए को मिलाओगे तो उसको बोला जाता है क्या? पोजीशन वेक्टर। तो आप इनका पोजीशन वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। पोजीशन वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करने के बाद आपसे यदि ये पूछा जाएगा कि ये या तो वेक्टर दे दे या फिर पॉइंट दे दे कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ये कोलिनियर है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। तो जस्ट आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। यदि वो 0 आ जाएगा तभी हम क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। यदि वो 0 आएगा तो क्या बोलेंगे? कोलिनियर है। जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया जाए 3 भी वेक्टर, तो आपको जस्ट रिमेंबर याद रखना है कि ए बी सी यदि आप निकालोगे, यदि वो 0 आएगा तो क्या बोलोगे आप? ए बी सी आर कोलिनियर। बात समझ आई क्या? कोप्लेनर, सॉरी यहाँ पे प्लेन होगा क्योंकि यहाँ पे 3D में है, XYZ 3 है ना, तो यहाँ पे कोप्लेनर आएगा। क्या? कोप्लेनर।
बात समझ आई? चलिए जी, यदि कोप्लेनर की बात करेगा, 3 वेक्टर दिए होंगे तो आपको ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के देखोगे कि 0 है तो वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगी। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, जो अभी आपने पढ़ा वो क्या था, ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या पढ़ा? ट्रिपल प्रोडक्ट, या आप इसको बोल सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे दो वेक्टर में हमने इसको क्या बोला था, स्केलर प्रोडक्ट, इसको हमने क्या बोला था, वेक्टर प्रोडक्ट। इसी तरीके से जो अभी आपने पढ़ा इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सर फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? चलिए जी उसके बारे में जान लेते हैं। इसी तरीके से जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको बोला जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बात क्लियर हुई? चलिए अब इसको कैसे निकालते हैं, देखिएगा। यदि आपको ए बी सी डायरेक्ट दिए गए हैं, ए बी सी आपको डायरेक्ट दिए गए हैं, तो सीधी सी बात है पहले आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, आंसर आपका तब भी आ जाएगा। यदि आप कहोगे सर नहीं इससे दूसरा कोई फॉर्मूला, हाँ जी इसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। क्या? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये इक्वल होगा। देखिएगा यहां पे लास्ट में क्रॉस लगा हो या पहले क्रॉस लगा हो एक ही बात है। मैंने बोला लास्ट में क्रॉस लगा हो या फिर इसको हम ऐसे लिखे, एक ही बात है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब यहां पे इस तरीके से लिखा होगा तो आपको करना है पहला और लास्ट का उठाना है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। ए डॉट सी सिंपल मल्टीप्लाई बी। सिंपल मल्टीप्लाई का मतलब है ना तो यहां पे डॉट होगा ना ही यहां पे क्रॉस होगा। सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा ए इक्वल 2y प्लस 5j प्लस के, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई केवल और केवल एक स्केलर से किया जाता है, वेक्टर से नहीं। तो दोबारा से सुनिएगा, जो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई केवल और केवल एक वेक्टर से, स्केलर से किया जाता है, वेक्टर से नहीं। जैसे मान लिया जाए मैंने एम ए लिखा तो इसका मतलब है हमें 2mi लिखना पड़ेगा, 5mj लिखना पड़ेगा, 5m के लिखना पड़ेगा। सिंपल मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। जैसे यहां पे बोलेंगे हम ए डॉट बी, ए डॉट बी जो निकल के आएगा उसका रिजल्ट एक स्केलर निकल के आएगा। क्या? स्केलर निकल के आएगा, इसकी वेक्टर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आई यहां तक? माइनस, पहले हमें क्या उठाना है, पहला और लास्ट का उठाना है, पहला और लास्ट का उठाना है, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देनी है, बाद में जो बचेगा उसका स्केलर मल्टीप्लाई। यहां पे माइनस लगा देना है। अब हमने कौन कौन से छोड़ा था, पहला और लास्ट का लिया था, बचा क्या, बीच का। अब लेंगे हम पहला और बीच का, तो क्या लेंगे हम, पहला और बीच का मल्टीप्लाई करेंगे और डॉट सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे सी से। बात क्लियर? तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, इसको याद रखना है ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। बात समझ आई? ये फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे साथ में आपको याद ये भी रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि ए क्रॉस बी किया जाए तो ये नॉट इक्वल होता है बी क्रॉस ए के, मतलब वे एक दूसरे में एसोसिएट नहीं करते, ठीक है। लेकिन यदि डॉट प्रोडक्ट होता है तो वे एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो हम अभी क्लासेज जो अभी कर रहे हैं ये केवल और केवल कंसेप्ट बेस है। यहाँ पे आपको केवल कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा कि आगे मतलब किस कंसेप्ट पे, फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या डायरेक्ट कंसेप्ट पूछा जाता है, ठीक है। जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो क्वेश्चन वहां पे कराए जाएंगे, यहाँ पे केवल और केवल कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट के बेसिक को समझिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए,
इस तरीके से दिया जाए तो ये इक्वल होता है ए बी और सी का ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर कैसे होगा, ये मतलब जो भी फॉर्मूला अभी हमने बताया उससे खोलेंगे तो ये स्क्वायर में निकल के आएगा। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम पाएगा, बिल्कुल ये का ये ही आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है क्या, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ये वैल्यू इसके इक्वल होगी केवल कब, केवल तब होगी जब सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल क्या होगा, 0 के होगा। आपको ये जस्ट रिमेंबर रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जी, देखिए जैसे आपसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आई जे के, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, आई क्रॉस जे डॉट के, ये फॉर्मूला भी बताया आपको। आई डॉट जे की वैल्यू क्या बताई, के होती है, के डॉट के, और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1। तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आई जे के का मान बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, तो आपको क्या बतानी है, 1 बतानी है। निकल के कैसे आएगी, ऐसे। बात क्लियर हुई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको क्या करना है, प्लेनर कोप्लेनर है या नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया कि कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि तीन वेक्टर है ए बी सी, कोप्लेनर कब होते हैं, जब ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, तो इसको बोला जाता है कोप्लेनर। कोप्लेनर, यदि मैं बोलूं कि ए बी और सी का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं है तो इसको बोला जाएगा नॉन कोप्लेनर। ए बी सी ऐसे तीन वेक्टर है जो नॉन कोप्लेनर है। बात समझ आई, जब ये कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर है। जब ये नॉन कोप्लेनर हो गए तो तीन वेक्टर ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश सी वेक्टर, ये तीन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे जो किस प्रकार होंगे, ए वेक्टर डैश की वैल्यू होगी बी क्रॉस सी अपॉन में ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बी बी वेक्टर डैश की वैल्यू होगी, जो हमने यहां पे लिखा उसको छोड़ देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सर्किल के रूप में ही करना है, सर्किल ऑर्डर में ए बी सी। या सी डैश की यदि मैं बात करूं, ए क्रॉस बी अपोन में ए बी सी। ठीक है, जो ये ए बी और सी निकल के आए, इनको बोला जाता है रेसिप्रोकल सिस्टम। क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल वेक्टर। ए का रेसिप्रोकल, बी का रेसिप्रोकल, सी का रेसिप्रोकल, इनको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल वेक्टर। यानी कि जो ए डैश बी डैश सी डैश, इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल सिस्टम। बात समझ आई, क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल सिस्टम। तो आपसे यदि पूछा जाए रेसिप्रोकल सिस्टम तो आप ऐसे निकालोगे। यहीं पे आपको याद रखना है क्या, यदि मैं रेसिप्रोकल सिस्टम आपको दिया जाए, एक वेक्टर दिया गया उसका रेसिप्रोकल दिया गया, ठीक है, जो उनका उसका रेसिप्रोकल दिया गया, तो उनकी जो मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा क्या आती है, 1 आती है। भाई रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा ही होता है ना, जैसे मान लिया x है, इसका यदि मैं रेसिप्रोकल बोलूं तो 1 अपॉन x होगा, तो x डॉट x किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1। तो आपको याद रखना है a b और c, इसकी मल्टीप्लाई यदि मैं इसके रेसिप्रोकल से करूं तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसी तरीके से ए डॉट ए का रेसिप्रोकल 1, बी डॉट बी का रेसिप्रोकल 1, सी डॉट सी का रेसिप्रोकल 1। बात समझ आई, चलिए जी, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, याद रखना है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है आई क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के
अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए डॉट सी सिंपल मल्टीप्लाई बी के, माइनस में ए डॉट बी सिंपल मल्टीप्लाई सी के। बात सिंपल, ये फॉर्मूला बताया आपको, लगा दीजिए जी। जब हम यहां पे लगाएंगे तो क्या करेंगे, आई डॉट आई सिंपल मल्टीप्लाई ए माइनस आई डॉट ए सिंपल मल्टीप्लाई आई प्लस जे डॉट जे सिंपल मल्टीप्लाई ए माइनस जे डॉट ए सिंपल मल्टीप्लाई जे प्लस के डॉट के सिंपल मल्टीप्लाई ए और माइनस में के डॉट ए सिंपल मल्टीप्लाई ए के। ठीक है, अब आप यहां पे मुझे बताइएगा आई डॉट आई क्या होता है, 1। आपको अभी बताया गया था आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है। के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि ए प्लस ए क्या आ जाएगा, 3a। अब इसको समझिएगा, ये क्या है, ये यहां पे लिखा हुआ है आई डॉट ए। यदि मैं ए को एक्सपेंड करूं तो ये होता है a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब मुझे आई की प्रोडक्ट करनी है ए के साथ, मतलब आई डॉट आई, तो मतलब आई आई का होगा तो क्या निकल के आएगा, a1, इसकी वैल्यू आई a1, आई के साथ सिंपल मल्टीप्लाई माइनस a1i। इसी तरीके से ये आ जाएगा माइनस a2j और ये आ जाएगा माइनस a3k। इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा माइनस a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो ये टोटल क्या, a, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3a माइनस a इक्वल कितना, 2a। ये ही आपका आंसर होगा जी। बात समझ आई। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर समझ आया होगा। ठीक है, चलिए जी, ठीक है यहां तक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल वेक्टर पढ़ा, क्या होता है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी। ठीक है, आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगे, ये केवल और केवल कंसेप्ट बेस है। यदि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। आगे चल के हम इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी सुझाव हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके हमें जो भी सुझाव हो आपको जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।